27 मार्च 1977 को स्पेनिश द्वीप के लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा होता है, जिसमें दो फ्लाइट्स की जबरदस्त टक्कर से 583 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। कैसे हुआ ये सब और इसमें किसकी गलती थी, पायलट की या मौसम की, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 27 मार्च को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से KLM फ्लाइट 4805 ने और अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से पैनम फ्लाइट 1736 ने भी उड़ान भरी। इन दोनों ही फ्लाइट्स की एक ही मंजिल थी और वो था स्पेन का लॉस पोलम्स एयरपोर्ट। इन दोनों ही विमानों के लैंड करने से कुछ घंटे पहले तक लॉस पोलम्स एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन घड़ी में 1:15 पर ही पूरे एयरपोर्ट पर हाहाकार मचने लगा। दरअसल में यहाँ कैनरी आइलैंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट के नाम से एक आतंकी संगठन ने बम विस्फोट किया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। इस धमाके से एयरपोर्ट का पैसेंजर टर्मिनल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिर इस धमाके से डरे हुए सुरक्षा कर्मियों ने इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। इसके बाद वहां आने वाली सभी फ्लाइट्स को लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। इस बम धमाके की वजह से लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर ट्रैफिक अचानक से बढ़ गया और इसे संभालना एयरपोर्ट कर्मियों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था और शाम तक लॉस पोलम्स एयरपोर्ट को भी फिर से खोल दिया गया। और ऐसे में वहां से डाइवर्ट की गई सभी फ्लाइट जल्द से जल्द लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर पहुंचना चाहती थी। इसी बीच पैनम फ्लाइट 1736 अभी भी रनवे पर ही थी। अचानक मौसम खराब हो जाने से चारों तरफ कोहरा छा गया और KLM फ्लाइट 4805 भी एक ही समय में रनवे पर आ गई। इसके बाद इस लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ वो अब तक के हुए सभी विमान हादसों में से सबसे ज्यादा जानलेवा और भीषण रहा। इस दुर्घटना में 583 लोगों ने अपनी जान को पूरी तरह से गंवा दिया। इस हादसे में गलती किसकी थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की या मौसम की या पायलट की? इस दुर्घटना को लेकर स्टडी करने वाले अमेरिकी पायलट और पीट कॉन्फिडेंशियल किताब के लेखक पैट्रिक स्मिथ CBS न्यूज चैनल को एक दिए इंटरव्यू में बताते हैं कि ये घटना सामान्य नहीं थी। ऐसा लगता है कि कई सहयोग ने एक साथ मिलकर इस होने वाली साजिश को रचा था। वो इस क्रैश के लिए 3 वजहों को जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये दोनों प्लेन जिस एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे वहाँ पर एक आतंकी गुट हमला कर देता है। फिर दोनों प्लेन को जिस दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया जाता है वहाँ ये दोनों फ्लाइट्स एक ही समय में एक साथ रनवे पर आ जाती है। फिर अचानक मौसम खराब होता है और चारों तरफ कोहरा छा जाता है। इसी बीच एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम KLM फ्लाइट को रनवे खाली होने का मैसेज भेजता है। KLM फ्लाइट ने ये मैसेज देखकर अपनी पोजीशन ली और रेडियो पर मैसेज भेजा कि वो टेक ऑफ के लिए तैयार है। इस मैसेज को रनवे पर पहले से खड़ी हुई पैनम फ्लाइट के पायलट ने सुना और माइक पर संदेश दिया कि वो अब भी रनवे पर ही खड़े हैं। स्मिथ बताते हैं कि रेडियो में किसी तरह की इंटरफेरेंस हुई और तब KLM फ्लाइट्स के पायलट तक ये मैसेज नहीं पहुंचा। ऐसे में KLM फ्लाइट्स के पायलट ने सोचा कि रनवे पूरी तरह से खाली है। यहीं से इन दोनों फ्लाइट्स की भीषण टक्कर की वजह बन गई। पैनम फ्लाइट में जिंदा बचने वाले फर्स्ट ऑफिसर बॉब ब्रोग ने साल 2000 में CBS न्यूज से बातचीत में बताया, जैसे ही मैंने सामने आते हुए प्लेन को देखा मैं चिल्लाया, कहने लगा यहाँ से हटो, और वो प्लेन ग्राउंड से हमारे प्लेन से पिछले हिस्से से टकराया और एक जोर का धमाका हुआ। KLM फ्लाइट के सीनियर पायलट ने एक सवाल पूछ लिया होता तो कहानी कुछ और होती। यानी एक टक्कर से पहली हुई बातचीत के मुताबिक दोनों प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। इनमें दोनों प्लेन की पोजीशन को लेकर कम्युनिकेशन भी हो रहा था, लेकिन दिक्कत वहां आई जब इस बातचीत में एक पॉइंट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और पैनम एयरक्राफ्ट के रेडियो में ट्रांसमिशन में एक साथ आवाज भी आई। इससे हुआ यह कि KLM फ्लाइट के रेडियो पर दोनों में से कोई भी आवाज साफ सुनाई नहीं दी और इसके बाद सारी घटनाएं कुछ सेकंड्स के अंतराल पर होती चली गई। इस मिस कम्युनिकेशन के मात्र 13 सेकंड में बाद वहां पूरा मंजर बदल चुका था। जांच में कहा गया कि KLM फ्लाइट्स के एक सीनियर पायलट जिम्मेदार था। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों प्लेन की टक्कर से सिर्फ 9 सेकंड पहले रनवे पर खड़ी पैनम फ्लाइट के क्रू ने कोहरे से निकलकर सामने आती KLM फ्लाइट को देख लिया था, लेकिन अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में 61 लोग सरवाइव कर गए थे। उनमें से ये थी जॉन फेथर्स। ये एक टीवी न्यूज चैनल में बताती है कि टक्कर के बाद मैं सिर्फ यही सोच पा रही थी कि ये मेरी जिंदगी का अंत है, लेकिन कैसे भी करके मैं
प्लेन के साइड से निकली और वहाँ हर तरफ आग की लपटें ही उठ रही थी। 15 सेकंड तक भागती रही और एक धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा कि जैसे कोई एटम बम फट गया हो और पीछे देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। दोस्तों कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।